multiple inheritance. In this type of inheritance, a single child class derived from टू और मोर क्लासेस. इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस में कोई एक चाइल्ड होता है और उसकी मल्टीपल उसके पेरेंट्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. दो ही पेरेंट्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देख लेते हैं, पेट्रोल ड्राइव फ्रॉम लिक्विड एंड फ्यूल. अब चाइल्ड क्लास क्या है? पेट्रोल, और इसकी पेरेंट क्लास क्या है? लिक्विड, क्योंकि पेट्रोल एक लिक्विड भी है. और दूसरी इसकी पेरेंट क्लास क्या है? फ्यूल. और चाइल्ड क्लास कौन सी है? पेट्रोल. तो अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो चाइल्ड जो है या सन या डॉटर जो भी है वो मदर और फादर से ड्राइव होता है, यानी कि उनकी दो उनकी पेरेंट क्लासेस होती हैं और चाइल्ड क्लास एक होती है. इसमें हमें एक प्रॉब्लम आती है कि चाइल्ड क्लास या पेरेंट क्लास जब एक क्लास दो या दो से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट हो रही होती है तो ये चांस पैदा हो जाता है कि उन दो क्लासेस के अंदर कोई भी फंक्शन सेम नेम से हो सकता है, और इस वजह से प्रोग्राम सेम नेम से सेम पैरामीटर के साथ कोई भी फंक्शन हो सकता है. इस वजह से प्रोग्राम में एक एरर अगर हो जाता है. उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और ये देखेंगे कि स्कोप रेजोल्यूशन कैसे वर्क करता है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस की भी एग्जाम्पल को देख लेंगे. दोनों चीज़ें एक में ही कवर हो जाएंगे. इट इज़ यूज टू कॉल अ फंक्शन विद द सेम नेम एंड पैरामीटर. ये कोई भी ऐसी सिचुएशन को हमें डील करने में हेल्प करता है जब फंक्शन जब दो या दो से ज़्यादा क्लासेस में सेम फंक्शन बिल्कुल सेम पैरामीटर और सेम नेम से हों तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से फंक्शन को उसने कॉल करना है. तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि कौन सी क्लास के कौन से फंक्शन को हमें कॉल करना है, हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. और दूसरा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन को हमने फंक्शन बना दिया, अब उसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसकी डेफिनेशन अगर हमें उसकी बॉडी से बाहर करनी है क्लास की, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले ये सेम पैरामीटर और सेम नेम वाला ये जो एक एरर आता है इसको देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. तो यहाँ पर इसकी स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड IO stream using namespace std. नेमस्पेस की स्पेलिंग नेमस्पेस std. अब यहाँ पर एक क्लास हम बना लेते हैं. लेट्स सपोज उसको नाम दे देते हैं ए क्लास का, कि वो क्लास ए है. और यहाँ पर एक फंक्शन हम बना देते हैं पब्लिक में ये इसमें हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कवर हो जाएगा और वो जो एरर है उसको भी हम कवर कर लेंगे. तो यहाँ पर पब्लिक में हमारे पास एक फंक्शन बनाते हैं void disp डिस्प्ले का एक फंक्शन बना देते हैं और यहाँ पर सी आउट करवा देते हैं फंक्शन ऑफ ए क्लास के. ये ए क्लास का फंक्शन है. और यहाँ पर एंडल अभी इस एंडल करने के बाद इसी को कॉपी करते हैं और यही सब कुछ कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं. यहाँ से ये कंट्रोल वी को पेस्ट कर देते हैं. यहाँ पर इसका नाम चेंज करके बी कर देंगे और यहाँ पर ये डिस्प्ले सेम ही रहेगा और यहाँ पर ये बी आ जाएगा. यहाँ पर ये हमारी दोनों क्लासेस बन गई, पेरेंट क्लास भी बन गई. ये क्या हो गया, ये आ गया. अब ये दो पेरेंट क्लासेस हमने बना ली हैं. एक हमने ए नाम से बनाई है और दूसरी हमने बी नाम से बनाई है क्लास, और उसके अंदर सेम ही हमारे पास फंक्शन है पब्लिक में डिस्प्ले का. अब हमारे पास तीसरी जो क्लास होगी उसको बनाएंगे. तो यहाँ पर उसके सिंटैक्स को भी देख लेते हैं. पब्लिक की स्पेलिंग तो ठीक है, पब्लिक नहीं, क्लास का कीवर्ड पहले आएगा. क्लास अब उसका नाम हम सी रख देते हैं, ये चाइल्ड कुछ भी रख सकते हैं. यहाँ पर पब्लिक सबसे पहले उसकी पेरेंट क्लास ए है और उसके बाद पब्लिक में उसकी जो दूसरी चाइल्ड क्लास है वो बी है. तो ये सिंटैक्स है चाइल्ड क्लास को लिखने का. और यहाँ पर हम void
शो, यहाँ पर भी उसी फंक्शन को हम कॉपी कर देते हैं। और तीसरा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा आगे। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर दिया है और इसको भी पब्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं। फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास कर देते हैं। अब इन दो फंक्शन को यूज़ हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास ऊपर ये जो हमने कर लिया है, ये एग्जांपल हमारे पास हो गई मल्टीपल इनहेरिटेंस की, कि यहाँ पर ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, और ये हमारे पास उससे डिराइव हुआ चाइल्ड है, यानी कि ये चाइल्ड क्लास है और इसकी दो पेरेंट क्लासेस हैं। एक चाइल्ड है और इसकी दो पेरेंट क्लासेस हैं, और वो अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कैसे करेंगी ये भी हम आगे देख लेते हैं। इंट मेन, मेन में हम आ गए और मेन में आके यहाँ पर सी का एक हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, सी ओबीजे, सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसको ओबीजे का नाम दिया, और यहाँ पर डॉट, यहाँ पर हमने इसको कॉल किया है डिस्प्ले को, और यहाँ पर ये देखें नीचे आउटपुट भी आ गया कि फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास। तो यहाँ से हम इसको तो एसेस कर पा रहे हैं, लेकिन इनको हम एसेस नहीं कर पा रहे। कंपाइलर को पता नहीं चल रहा कि वो कौन सा फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो उसके लिए अब इसको यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और ए क्लास और बी क्लास के फंक्शन को भी हम यहाँ पर कॉल करेंगे। यहाँ पर ये करने के लिए हमें लिखना होगा सी डॉट क्लास का नाम क्या है ए, और उसके बाद यहाँ पर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद हमें यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल करना होगा। तो ये कॉल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर सी डॉट, यहाँ पर अभी हमें बी का चाहिए, और बी के बाद यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ से डिस्प्ले, ये करेंगे तो बी का कॉल हो जाएगा। यहाँ पर तो एरर दे रहा है कोई, यहाँ पर एक गलती कर दी थी। यहाँ पर ये जो सी है इसकी जगह पे ओबीजे आना था, यानी कि ऑब्जेक्ट से हमने असेस करना था, पर ओबीजे आना था। अब इसको रन करके देख लेते हैं, अब ये बिल्कुल ठीक रन करेगा। ये देखिए फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास, ये पहले फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन ऑफ ए क्लास और फंक्शन ऑफ बी क्लास, ये यहाँ पर आ गया। तो तीनों के फंक्शन को इस तरीके से हमने कर लिया। यहाँ पर ये चाइल्ड, पहले हमने बेस क्लास चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने बेस क्लास ए के, और फिर जो दूसरी बेस क्लास थी उसके फंक्शन को कॉल कर दिया। इस तरीके से हम इस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पर भी हम इसको बता सकते थे कि ये कौन सी क्लास का है और किस क्लास है, यहाँ पर भी हम बता सकते थे। और यहाँ पर हमने बताया, यहाँ पर तो वो उसकी सिर्फ इस फंक्शन को शो कर रहा था और किसी फंक्शन को वो शो नहीं कर पा रहा था, और एसेस नहीं कर पा रहा। कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा था कि बिल्कुल ही सेम नाम से फंक्शन थे। तो यहाँ पर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके हम कंपाइलर को बता सकते हैं कि कौन सी क्लास के फंक्शन को कॉल करना है। अब इसकी तीसरी टाइप को देख लेते हैं, जो कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल क्लास। ये भी बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। इसमें पेरेंट जो होगा वो एक होगा, पेरेंट क्लास एक होगी, और उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो मल्टीपल होंगी। यानी कि यहाँ पर ये एग्जांपल में देख लेते हैं, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये तीनों चाइल्ड क्लासेस हैं, और ये ड्राइव हुई हैं इंजीनियर से। इंजीनियर की जो क्लास है वो पेरेंट क्लास है, और उससे ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर तीनों ड्राइव हुई हैं। तो ये भी बिल्कुल इस तरीके से ही वर्क करेगी। यहाँ पर अगली इसकी टाइप को देख लेते हैं, जो कि मल्टी लेवल है। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस द ड्राइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। इसमें ये होता है कि एक पेरेंट होता है, एक
एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है, ये दो क्लासेस होती हैं ना। तो जो पेरेंट क्लास होती है चाइल्ड क्लास की, वो और किसी क्लास की चाइल्ड होती है। जैसे कि यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे कि ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर क्या है, एक पेरेंट क्लास है और इससे क्या ड्राइव हुआ, इससे ड्राइव हुए फादर। तो फादर ग्रैंडफादर से ड्राइव हुए और फादर से आप ड्राइव हुए, तो ग्रैंडफादर पेरेंट क्लास होगी और उनकी चाइल्ड क्लास क्या होगी, फादर। और आप जो हैं, आप किसकी चाइल्ड क्लास होंगी, फादर के। तो आप यहाँ पर एक क्लास ऐसी होगी यानी कि फादर ये दो रोल प्ले कर रहे होंगे कि वो चाइल्ड भी होंगे और पेरेंट भी होंगे। पेरेंट किसके होंगे, वो चाइल्ड के, और चाइल्ड किसके होंगे, वो ग्रैंडफादर के। ये बिल्कुल इस तरीके से वर्क करता है। सिंटैक्स मैंने बता दिया है और बाकी आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगली इसकी टाइप कौन सी है, ये मल्टी लेवल है। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज़ अ मेथड वेयर वन और मोर देन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंबाइंड। इसमें एक या एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस की टाइप को हम एक साथ यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल को वर्चुअल क्लास, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कराऊंगा उसमें इसकी एग्जांपल को भी मैं कर दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इसको समझने के लिए ये देख लीजिए कि ये इसमें ये जो भी अब तक हमने इनहेरिटेंस की टाइप्स पढ़ी हैं, उनमें कोई भी दो या दो से ज़्यादा टाइप्स जब आपस में कंबाइन होती हैं तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनती है।